पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। सर, लगातार समय से पहले विधानसभा चुनाव की आप भी बात करते थे। सर, अब क्या लगता है सर, समय से पहले होगा? अमित शाह ने भी कह दिया है कि इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा। इस पर आप क्या कहेंगे सर? तो कैबिनेट के कर देने से थोड़ा हो जाता है केवल। भाई, जो कमेटी बनी थी अंडर लीडरशिप ऑफ रामनाथ कोविंद, ये बनी थी ना। तो जो कमेटी बनी थी, तो कमेटी ने तो मार्च में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना रिपोर्ट दे दिया था। 14,500 पन्ना का रिपोर्ट बा, 1-2 पन्ना का नहीं क्या नो। अब कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। अब ये जो अगला सत्र होगा लोकसभा का या पार्लियामेंट का, उसमें जाएगा। और ये जब उसमें जाएगा, रखा जाएगा बिल कानून बनेगा, संविधान संशोधन होगा। ऐसा ही थोड़े हो जाई। चालू कर दिया पापा अमित शाह बोल दिलन, हई बोल दिलन, हई बोल दिलन। लड़का के झुझुना है का है वो? ऐसा थोड़े होगा। मेरी जितनी समझ है, जो मैं इतना समझाऊं, जो एक्सपर्ट हैं लोग, उसमें है कि दोनों सदनों से पास होगा। इस समझ है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर एक तरह से संविधान में परिवर्तन करना पर अमेंडमेंट होगा। तो उस अमेंडमेंट में दोनों सदनों से होना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी से। इसके बाद कम से कम तुम्हारे देश में कौ राज्य बा? 31 गो। तो कम से कम 16 गो राज्य से 2/3 से पास होगी चाहिए, तबे होई। ऐसा ही थोड़े हो जाइए। हम ये नहीं कहते कि इट इज़ इम्पॉसिबल, नॉट एट ऑल। इट इज़ ऐसा नहीं है, इट इज़ पॉसिबल। हालांकि अभी जो द पार्टीज इन अपोजिशन आर अपोजिंग इट, ये अपोज कर रहे हैं। लेकिन अपोज करने में क्या है? उसी में कई पार्टियां, जैसे मायावती जी समर्थन कर रही हैं, यहाँ नीतीश कुमार जी समर्थन कर, जो सहयोगी दल है उनको, उनके एनडीए में जो हैं, वो तो दे आर सपोर्टिंग इट। तो ओकरा बाद अब सोचा का हो, इस सत्र से शुरू हो जाए। अरे सर, 29 लेना शुरू हुई तो में अमेंडमेंट होगा। अब मैंने पहले पार्लियामेंट से पास हुई, उसके बाद विधानसभा में भेजा जाएगा, विधानसभा से पास होके आई। हमारा जब समझ बा, अब मान लो कि और एक्सपर्ट लोग कुछ बताइए जाए, मान लो कि 29 से शुरू हो जाएगा। तो अभी तो चुनाव 26 में हो खोला बा, 27 में हो खोला बा, 28 में हो खोला बा, तो होता रहेगा नूनी। तो अब सब कुछ 2 साल चल के, कोई 1.5 साल चल के, कोई 1 साल चल के सब खत्म हो जाएगी। 29 में होगा एक साथ लोकसभा और विधानसभा का। इफ संविधान इज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड, हो जाएगा तो होगा। अब मान लो कि सपोज कि लोकसभा में किसी की बहुमत ना मिले, तब का हुई? मान लो कि बहुमत ना मिलल कोई के, हाँ लोकसभा हो गई, तो सवाल उठी ना भाई हमारे व्यूअर कि तब का हुई? तो फिर हो सकेला कि समझ कि मिड टर्म पोल हो जाएगी, तब का हुई? तो मिड टर्म पोल मान लो कि 6 महीना कसम सरकार चल रही है, साल भर चार मिड टर्म पोल हो जाएगी। तो ऐसा जो नियम बनी, तो 29 के बाद जौन बात, तो 5 साल के बाद कब हुई? 34 में हुई। तो 34 में हुई, भले तू 3.5 साल रहब, 4 साल रहब, और तुमको और 1 साल के अंदर, माने 100 दिन के अंदर या 100 दिन के बाद शायद है, ये चुनाव हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा का एक साथ। तो उसके बाद नगर पालिका और पंचायत का भी चुनाव होगा, वो भी एक साथ पूरे देश भर में होगा। पहले तो होते न रहे, 52 में भई रहे, 57 में भई रहे, 62 में भई रहे, 67 में भई रहे। फिर क्यों हट गया था सर? वो विधानसभा बीच में भंग हो गई नू, 68 में भंग हो गई, 69 में बंद हो गई, और 70 में इंदिरा गांधी समझ कि लोकसभा भी भंग कर दिए, गज बजा गई। अब पहले जो रहे तो कानून ना रहे, परंपरा रहे। अब कानून बनेगा, संवैधानिक संविधान। तो अब यही से इतना अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। पहले परंपरा रहे कि एक साथ होते रहे। अगर कानून रहित जो अभी होके की तैयारी हो रहा बा, तब तो करे ही के पड़ी। परंपरा टूटेला नू, हालांकि कानूनों टूटेला ऐसा थोड़े बात बा। मानी कगो कानून टूट गई, कगो कानून बन गई। तो यही अब उसी पे अपोजिशन जो है विरोध कर रहा है। हमरा से पूछबू अगर तू, हमरा से कोई जान कि आप
क्या समझती है सही है? मेरे समझ से बिल्कुल ये सही है, होना चाहिए ऐसा। साल भर चुनाव करावता हे ने चुनाव होता, होने चुनाव होता, हेकर चुनाव होता, होकर चुनाव होता। इससे तो बच जाएगा, खर्चा बहुत कम हुई, पैसा बहुत लग बहुत हाँ बचेगा। मैंने तन मन धन तीनों के कट हाँ बचती बा नहीं के। अब हे राज्य में बहुत तनी हो राज्य में, तनी हो राज्य में, तनी हो राज्य में होता ना जी, तो इससे बचाव हो जाएगा। इसलिए हमसे जो अगर तुम जानना चाहोगी तो आई एम इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, लालू प्रसाद के जो परिवार हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, समन जारी कर दिया गया है। अब तो इसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम सामने आ रहा है। तेज प्रताप यादव लगातार कह रहे थे कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब उनका भी नाम सामने आ गया है। सर, कई तरह की बातें भी आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सामने आ गया है मतलब तुम्हारा कहने का मतलब कि उनका भी नाम केस में आ गया है, लैंड फॉर जॉब वाला में, यही ना तुम कहना चाहते हो? ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है उसमें इन लोगों का नाम है, तुम्हारा यही सवाल है। तो लालू यादव के परिवार पैसन तू समझे भोजपुरी में कि मुर्दा पर 1 मन मिट्टी डालो चाहे 10 मन मिट्टी डालो। वे बा लालू परिवार तो मैंने शुरू से छापो पड़ता, सब कुछ तो होते बा। आज इफ देश भर में एगो लालू परिवार बा सबसे ज्यादा भ्रष्ट बा, यही ना बा जी। ऐसा घेराबंदी, चूंकि उसके कई कारण भी हैं। इफ यू गो इनटू द पॉलिटिकल रीजन्स तो तुम देखोगे कि अभी तेजस्वी यादव जो हैं, तो उनके इर्द प्रशांत किशोर फायरिंग करते हैं अपना बंदूक से उनके पर, आए जेडीयू अपना बंदूक से उनके पर, बीजेपी अपना बंदूक से उनके पर, मांझी अपना बंदूक से उनके पर। क्यों? कि सबसे मजबूत बरियार पॉलिटिकल फोर्स वही है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो। जो देखो वो 32% से टेक ऑफ करते हैं। माई अगर ले लो तो एम कितना है? 17-18%, 17 ही मान लेते हैं। वाई जो जातीय जनगणना हुआ उसमें कितना वाई यादव है? 14.5%, तो दोनों मिल कितना हो गए? 31-32%। तो सब ओकरे पर फायरिंग कर रहा बा। हम इन्हें की कहत कि माने केस जो भइल बा ओकरा पीछे पॉलिटिकल रीजन बा, वो तो भाई लैंड फॉर जॉब का है जैसे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता की तरह कि लालू प्रसाद का परिवार करप्ट है। लालू प्रसाद को मैं कह सकता हूँ बिकॉज ही इज कन्विक्टेड। मैं उसी तरह मधु कोड़ा को भी कह सकता हूँ, उनको तो घोटाले में सजा हुई है, 3 साल जेल में रहल बाड़न, वो अभी जमानत पर बाड़न। एंड ही वॉज शेयरिंग डैश विद द प्राइम मिनिस्टर इन झारखंड, है ना जी। दूध के दूध पानी के पानी न होगा चाहिए। तो लालू प्रसाद यादव को हम कह सकते हैं कन्विक्टेड हैं। बाकी परिवार के हम भ्रष्ट ना कह सकते जी, जिसे पॉलिटिकल पार्टी कहता है। अनटिल माने अनलेस कोर्ट उनका कन्विक्शन कोर्ट द्वारा नहीं हो जाता है। कोर्ट ही ना है जी सब कुछ। अगर कोर्ट कह देता है कन्विक्शन हो जाता है तो एकदम कहेंगे कि चोर है। हम लोगों ने जैसे राहुल गांधी कहता उनकी चौकीदार चोर है, आप चौकीदार चोर कहते रहिए, हम आपके साथ शेयर थोड़े करेंगे। आप जो कह रहे हैं क्या है, जिसको वो कह रहे हैं हम क्या चोरी की है भाई। तो ये पॉलिटिकल पार्टी आपस में जितना आरोप लगाओ के बाद मेरा ये कहना है। तो अभी देखो ना अभी क्या कहा हुई लालू परिवार के साथ है। सर, लगातार बिहार में बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई चल रही है सीट बंटवारा को लेकर कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। उमेश कुशवाहा भी आज कह दिए हैं कि बराबर सीटों पर लड़ेंगे। सर, बार बार इस तरह की बात क्यों उठ रही है आखिर? काहे ना उठी ना भाई। पॉलिटिकल पार्टी जो है सब चाहती हैं कि हमारा वर्चस्व रहे। अब तो पते नहीं चलती कि हमें कोई बड़ भाई है के छोट भाई है। सीटवा के अनुसार न मान ल कि लोकसभा के
19 में लेबी तो दोनों बराबर के भाई रहन जा, जुड़वा भाई रहन जा। 17 गो इहो लड़लन 17 गो 17 गो इहो लड़लन 17 गो तो जुड़वा भाई हो गए बराबर बराबर लड़लन 19 में। 20 में आव तो 122 पर नीतीश कुमार लड़लन आ 121 पर बीजेपी लड़ल। तो 122 में उ जौन बान तो 7 गो दिले रहन केकरा के, हम के मांझी के, मांझी ओगरी उनके साथे रहन आ ई 11 गो दिले रहन सहनी के। तो ई कितना घटा के देख लो कब लड़ल, लेकिन तब लगभग जुड़वे भाई रहन। जैसे ना जुड़वा भाई में होला 5 मिनट के अंतर से एगो दूसरा भईवा 15 पे लड़े। हाँ छोट हवन 5 मिनट 10 मिनट छोट होने से होला, तो वही अनुसार। लेकिन अब तो लगभग बराबर के भाई होगी बढ़न जाए। तो श्री भगवान श्री कुशवाहा ने जो कह दिया था, कल बयान जो दिया था, उसी के बाद डायरेक्शन आने शुरू हो गए। मुझे लगता है कि बराबर बराबर पर ही लड़ेंगे। जदयू कह रही है कि हम अपने हिस्से में से क्यों दें चिराग पासवान या किसी और। तुम्हें भाई उमेश कुशवाहा तो कहिए ना कहे कि बराबर बराबर पर हम लड़ेंगे। उमेश कुशवाहा तो यही ना कहे हैं, तो वही मैंने 122 और। लेकिन अब तो घरी जे दोस्त रहे के रहे, सहनी दोस्त रहन, तब सहनी बड़न उनका साथे उपेंद्र कुशवाहा बड़न, ओगरी चिराग पासवान उनका साथे रहन, अलग लड़ रहन। और कहता कि छपता कि 25 में 38 सीट नहीं 25 में कहीं कहीं जगह हम डिजिटल में पढ़ रहे हैं कि ही हैज़ मेड अप हिज माइंड चिराग कि 25 में भी 20 वाला खेला करेंगे। यही ना है जी। अब कितना परिणाम, अब देखो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना, तो लोकसभा के चुनाव में 30 को जीतल एनडीए, 10 को जीतल यूपीए। उसमें लोकसभा के चुनाव में विधानसभा क्षेत्र का अगर देखोगी तो एनडीए कितना जीता रहा है, 177 गो। कितना? 177 गो। 177 में जेडीयू 74, बीजेपी 68, लोजपा 29 आ हम 6। तो 29 को तो कहिए ना कि हम 29 को ले कंपना लड़ब, ये कहीं न 6 गो 38 कह रहे हैं अभी चिराग पासवान। भाजपा 68 को बीजेत पता कर मतलब भाजपा। अब समझो तो उसमें देखेंगे कि सेकेंड नंबर पर कौन था। देखो मुझे जो लगता है ना, मेरा जो अपना मानना है कि फिर पिछले की तरह 122 को वो ले लिया, 121 को। भाई कागे दौड़ी न खेले के परी, दौड़ी तो हो ही ना। 263 को 243 को बढ़बे कल बा, तो एगो काग रही एगो दौड़ी रही काग दौड़ी होला ना जी, तो यही होगा। सर तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट नहीं की और वो हिमाचल चले गए। ये भी कह रहे हैं कि चौथी फेल हैं पीएम मोदी। सर इस पर क्या कहेंगे? अब चौथी पास हैं कि चौथी फेल हैं वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो उस पर कल वीडियो भी बनाया था और उनका डिग्री पर सवाल उठा के तो केजरीवाल फंस चुकल बनन, समझ ना। सेशन कोर्ट भी उनका के, हाई कोर्ट भी गुजरात, फिर सुप्रीम कोर्ट भी। मुझे लगता है कि तेजस्वी यहाँ कुछ नादानी किए हैं हमारी समझ से। इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए। और मुझे जो लगता है, मैंने बढ़िया से वीडियो किया है, हमारे व्यूअर्स लोग देख दीजिएगा कि ऐसा क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लगता है कि गजबजा जाते हैं। मैंने बताया है कि गांव में कुछ आदमी ना होलन, मैंने कहा है कि कुछ आदमी के बढ़िया आदमी, जैसे तेजस्वी यादव का भी जो चल रहा था, अब कितना मैंने शालीन बढ़िया से जवाब देना, सब लगता है कि तुनका देता सन, पिनका देता सन। अब कोनो रोज बोलता सन नौवा पास कि कौन कहता नौवा पहले तो लगता पिनिक गिल बन का, जैसे गौवा में ना आदमी कहलन कि ये थोड़ा कोई बोलता था आता नहीं, कैसे मरते चुप रही, कहता सन कि ना बोले से बेटा। नहीं कहला सर मन हम बेटा हैं बताया। तो उसी टाइप का ये इनको संयमित होकर के स्थिर चित्त से, क्या मतलब है, मैंने इंजीनियर प्रधानमंत्री, चौथी पास प्रधानमंत्री को प्रणाम कर रहे हैं इंजीनियर। अरे अनपढ़ आदमी को भी आदमी, बड़ा बड़ा आदमी प्रणाम करता है। अब क्या मुझे लगता है कि इससे उनको पॉलिटिकली घाटा होगा, इस तरह के आरोप लगाने से कि चौथा पास है तो हई पास है तो कोई हो बोलता। मुझे इससे बचना चाहिए। सर प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि संविधान में राइट टू रिकॉल का प्रावधान होगा।
प्रशांत किशोर ने कहा है। सर ये राइट टू रिकॉल क्या है और इससे क्या फायदा होगा लोगों को? राइट टू रिकॉल यही है कि मैंने मन करता चुन दिया, जनता ने चुन दिया। और ये जो प्रकाश नारायण ने कहा था कि ये होना चाहिए, पहले कई लोगों ने सवाल उठाया कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। हमरा अब जैसन चाहत रही वैसन जैसन चाहत रही वैसन पियवा और बड़े, थोड़ा थोड़ा सावर ज्यादा गोर और बड़े। ये ना जैसन चाहत, तुम गाती हो तो वही है। तो मान लो कि जैसन चाहत रही वैसन नाम मिललन, ढेर गोर मिल गलन, कम सांवर मिल गलन। भाई है ना कि कृष्ण भगवान की तरह सांवला चाहता है, कोई चाहता है कि नहीं लक्ष्मण लेखा गोर चाहिए, कोई कहते कि बा गोर कोनो काम के है, गोर गोबरा के छोत हो सांवर है राम जी के सांवर है ना। तो अपना तो अगर उसके जैसा वो सोचा था, जो सोच समझ करके उसने चुना उस पर खरा नहीं उतरते हैं तो उनको बुला लिया जाएगा, चलो आओ वापस आओ। हस्ताक्षर अभियान चला दिए, 3 लाख मान ला वोटर हो गया, देखिए इतना हस्ताक्षर हटाओ चला हटा, ये वो बात कह रहे हैं। यही राइट टू रिकॉल, इससे सर फायदा होगा लोगों को? फायदा होगा, बहुत आदमी खुश हन। अभी आदमी चाह राइट टू रिकॉल तो आधा से ज्यादा के आदमी बोला ली हन, कोनो काम करता सन, दिन भर तो बतियावला सन, बढ़िया गाड़ी ले ला 40 लाख कही नू, कौन गाड़ी है, हई गाड़ी है, हऊ गाड़ी है, या मकान लेनी है, या दलनी है ना, बतिया ले MP में मैंने कहा बतिया ज्यादातर हम सब नहीं करते। तो राइट टू रिकॉलवा रही तो खर दिन बोला तो अब लग गाड़ी। सर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बनी है और इसको लेकर अब जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक। सर क्या राबड़ी देवी है आतिशी मारलेना? तो मैंने बना दो जीतन राम मांझी के बनौले रहना नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के कि अभी तक अफसोस करता हूँ, तो क्या चाहता हूँ कि हमरे लेखा कोई बन जाओ। भाई कोई अपना समझता है कि ये अगला बात वो भी बोले कि अगर चुनाव होगा तो फिर वही बोलेंगे। आतिशी सिंह हैं, उन्होंने जो नाम टाइटल धर दिया उनका जो है तो मार्क्स और लेनिन को जोड़ करके एक टाइटल बन गया। ठीक है, मुझे लगता है कि ये उनका कहने का मतलब किस माने गूंगी है। माने राबड़ी देवी को ये लोग कहते हैं कि हालांकि राबड़ी जगता नहीं है, राबड़ी देवी को मैं डे 1 से देख रहा हूँ। बाद में ये लोग आखिर नीतीश कुमार कई लोग नहीं राबड़ी देवी पॉलिटिक्स समझने लगी हैं, समझदारी डेवलप कर गई हैं और सरकार चलाने के लिए कार्य करने के लिए तो कई गो पढ़ल लिखल सब आदमी रहलन, थोड़ा बहुत कम रहे तो समझा दियन फाइल पर नहीं है मैडम ही करे के बा। वो तो हाईली एजुकेटेड है भाई, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए है, तो राबड़ी देवी कैसे बन गई? तो जैसी रही भावना, जिसकी रही भावना जैसी, अब वो जितना उमाड़ा समझे को अपन सोचता। सर मुन्ना शुक्ला को आरजेडी में काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है। एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जो मुजफ्फरपुर की है, तेजस्वी यादव पास में, मुन्ना शुक्ला तेजस्वी यादव के पास में बैठे हुए हैं और ये तस्वीर देखकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि तेजस्वी भूमिहारों को साधने की कोशिश में जुट चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला को अनंत सिंह के लिए लाया गया। मैंने अनंत सिंह के जवाब हम तुम यही कहना चाहती हो ना? देखो भूमिहार समाज जो है कैसा समाज है कि अगर ठान लिया कि हई करे के बाद तो उस समझ कि से आसमान में दिया बार दी समाज और जी जान से लग जाला। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि इस बार तेजस्वी यादव जो है अखिलेश यादव की तरह प्रयोग करेंगे। यादव समाज के लोगों को, क्योंकि यादव समाज जो है, कोई भी समाज जो सोच होती है, मैं केवल यादव समाज तक ही से सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। द पीपुल बिलोंगिंग टू यादव कम्युनिटी वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम अपने इस नेता को सीएम की गद्दी पर देखें। सीएम जल्दी से जल्दी ताज सीएम के लागे इनका पर कैसे लगी वो रणनीति में भूमिहार समाज के बहुत तवज्जो दिया जा रहा बा। बंटू सिंह उसी में देख रहे हो कि बंटू सिंह को प्रवक्ता बनाया इन लोगों ने, इनको संगठन में लाया गया, बड़े पद पर चुनाव भी लड़ाया गया, लोकसभा का कमे वोट से हरलन, बड़ा जबरदस्त लड़ाई लड़ ले रहनी। इस समय मुन्ना शुक्ला की लड़ाई जबरदस्त थी, वो कैसे हार गए, ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए वो, अदरवाइज वो जीत गए थे चुनाव, वो न होला जीतेंगे। हाँ, उसमें वो हार गए।
और इसीलिए मैं कहा कि भूमिहार समाज जो है, अगर लालू को हराना था तो ऐसा लगा कि हराइए दिया, लाना है कांग्रेस को, तो वो एक अलग तरह का समाज है, दिल से साथ देता है। हाँ, भूमिहार समाज में किंतु अब परंतु ना होके, हाँ, राजपूत जने तो छटक बाकी समाज छटक ही हो जाई, भूमिहार जब लगी तो समझ कि से एकदम कहले जाला कि माने भूमिहार मजबूत जात हवन ना, बारन कम पांडव की तरह 5 गो बारन, लेकिन हम ई ना कहब कि बाकी कौरव हो, लेकिन कहे के मतलब कि देखने में छोटा लगे, खाव करे गंभीर। पहाड़ आ नदी सरकार के, बाकी सब भूमिहार के। भाई को जब अब गलत भावना तो नहीं कर, ये बात ना कह जाला, तो उस समाज का यही है कि भाई इसीलिए वो तवज्जो दे रहे हैं। हमको लगता है कि ज़्यादा इस बार टिकट भी भूमिहार समाज के लोगों को ज़्यादा टिकट देने की भी बात चल रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।